नारदा घोटाले को लेकर सीबीआई जिस मामले की जांच कर रही है उसमें टीएमसी के 4 जो नेता हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग सीबीआई कर रही थी और जिसको लेकर हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने उन नेताओं को हाउस अरेस्ट का आदेश दिया था क्योंकि 2 जजों की बेंच में सहमति नहीं बन पाई कि इनको जमानत मिले, कि छोड़ दिया जाए, कि जेल भेजा जाए। लेकिन सीबीआई को पूछताछ के लिए गिरफ्तारी की जरूरत है, जिसको लेकर 5 जजों की बड़ी पीठ बनाने का फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया। लेकिन उसका फैसला होता तब तक सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट जाने का मकसद यही था कि कहीं ये 5 जजों की जो खंडपीठ कलकत्ता हाई कोर्ट ने बनाई है, कहीं इसने भी इन नेताओं को हाउस अरेस्ट ही करने का कोई आदेश तो नहीं दे दिया। दूसरी तरफ जो सीबीआई है उसकी दिक्कत यह है कि कलकत्ता में बाकायदा ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर में जाकर धरना प्रदर्शन करने लगी, गाली गलौज करा और केंद्रीय सुरक्षा बलों पे टीएमसी के गुंडों ने, कार्यकर्ताओं ने पथराव तक किया। इसको लेकर सीबीआई ये चाहती है कि ये जो नेता हैं, जिसमें सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, शोभन चटर्जी, ये जो नेता हैं, सीबीआई चाहती है कि इनसे पूछताछ के लिए और इनका जो केस चले वो किसी अन्य राज्य में चले, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हाई कोर्ट में इनके केस चलेंगे तो हर बार टीएमसी के लोग जांच में बाधा करेंगे, इनके रास्ते में खड़े होंगे, नारेबाजी करेंगे, हो सकता है जो सुरक्षा बल हैं उनके ऊपर हमला करें, जिस तरह से हुआ भी है। और इसलिए सीबीआई की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि ये जो 5 जजों की खंडपीठ जो सुनवाई कर रही है इसको रोक लगाई जाए और हमारी बात सुनी जाए। जो अभी तक के हालात हैं उन हालातों में क्या क्या हुआ, किस किस तरह हुआ। तो इसमें आपको बताएं, सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है उसमें बाकायदा ये पूरा विवरण लिखा है, जिसमें ममता बनर्जी के द्वारा सीबीआई दफ्तर में धरना देना, सीबीआई के अधिकारियों को गाली देना और केंद्रीय सुरक्षा बल जो सुरक्षा के लिए आए थे उनके ऊपर टीएमसी के लोगों के द्वारा पथराव और नेताओं के द्वारा ड्रामाबाजी करके, जिसमें कि 2 लोग अभी तक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं उन पर भी सवाल उठा था कि उनको एक तरफ ये कहा गया था, कोर्ट तक में बाकायदा जो टीएमसी के नेताओं के वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो जो है सांस लेने की दिक्कत है, चलने फिरने लायक नहीं है, इसलिए अस्पताल में उनको रखा जाए, हाउस अरेस्ट ना किया जाए। बहाना कर रहे थे या सच है ये कोर्ट देखेगा, कोर्ट का काम है। लेकिन सीबीआई ने एक तथ्य रखा, उसके पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ये नेता मुंह लपेटकर हॉस्पिटल से बाहर टहलते नजर आए। सवाल ये उठ रहा था कि ये वीडियो आया है, ये एक तरफ कह रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत है, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड की इनको हॉस्पिटल में जरूरत है, जिसके बिना पर हाई कोर्ट ने इनको छूट दी हाउस अरेस्ट से या सीबीआई को पूछताछ से, और ये नेता बाहर घूम रहे हैं आजादी के साथ। तो क्या कोर्ट को इन लोगों ने मूर्ख बनाया? उस मूर्ख बनाने में सवाल यह भी उठ रहा है, क्या कलकत्ता के डॉक्टर भी शामिल हैं? क्योंकि डॉक्टरों ने ही वो सर्टिफिकेट दिया जो कलकत्ता हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि टीएमसी के वकील हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज है जिसमें ये बताया गया है कि मेरे जो मुवक्किल हैं इनमें से 2 की हालत खराब है, सांस लेने की दिक्कत है और इसलिए उनको ऑक्सीजन बेड की जरूरत है, वो चल फिर भी नहीं सकते, हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया गया है, लिहाजा कोर्ट में नहीं आ सकते, ना ही वो सीबीआई की किसी जांच में शामिल हो सकते, और उसी बेस पर उनको हॉस्पिटल में रहने की अनुमति मिली है। अब सवाल ये उठ रहा है, ये सवाल उठ रहा है कि जब वीडियो वायरल हुआ है कि ये नेता घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड में नहीं है, तो क्या कोर्ट में जो फर्जी दस्तावेज लगे, वो जो दस्तावेज लगे कोर्ट में, क्या वो फर्जी थे? डॉक्टरों ने गलत रिपोर्ट दी, इसकी भी जांच की जरूरत है। अब जांच कौन करेगा? तो इसलिए सीबीआई ने ये सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई है उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है कि ये जो मरीज बनकर अस्पताल में भर्ती हैं ये रियल में बीमार हैं कि नहीं, इसकी भी जांच केंद्रीय डॉक्टर की कोई टीम करे, जिसमें कि एम्स के डॉक्टर हो सकते हैं। तो एम्स के लिए एक सजेशन है, क्योंकि वो केंद्रीय जो अस्पताल हैं उसमें नौकरी करते हैं और जो कलकत्ता में वो भर्ती हैं वहां वो राज्य सरकार के अधीन आने वाला हॉस्पिटल है। तो उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर दबाव में होंगे
और इसलिए शायद नेताओं के दबाव में, मुख्यमंत्री के दबाव में हो सकता है कि उन्होंने वो सर्टिफिकेट इस तरह का दे दिया हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई है सीबीआई ने, उम्मीद की जा रही है कि अब सीबीआई को कुछ ना कुछ इसमें राहत मिलने का चांस है, क्योंकि मामला इतना संजीदा है कि कई लोग इसमें मर गए, कई लोगों की गाड़ी कमाई नारदा घोटाले में लोगों की इन लोगों ने लूट ली। और जब खुलासा हुआ कि करोड़ों रुपए नेताओं ने आपस में बांटे, उस बांटने में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। 2017 में बाकायदा कलकत्ता हाई कोर्ट ने ही सीबीआई को यह केस ट्रांसफर किया। अब लग रहा है कि यही न्यायपालिका अब इन नेताओं से पूछताछ करने में बाधा बन रही है। यह बाधा बन रही है या सहयोग कर रही है, यह न्यायपालिका का काम है। लेकिन बहरहाल लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार 2017 से आज तक जब हाई कोर्ट के निर्देश होने के बावजूद सीबीआई जैसी संस्था इन नेताओं से पूछताछ नहीं कर पाई, तो आम आदमी का क्या होगा, आम केस में क्या होगा। और नारदा घोटाला एक इतना बड़ा घोटाला है जो अरबों रुपए का घोटाला है, जिसमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वो तक भी घिरी हुई हैं। तो जब एक केस में मुख्यमंत्री का नाम तक हो, ऐसे में राज्य के अंदर रहकर उनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच करना, और उसमें भी ऐसा राज्य जहां नेताओं के ऊपर, जांचकर्ताओं के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर हमले हो जाते हैं, और हमले भी कोई छोटे मोटे नहीं, वहां आम हमला होना, बम से हमला होना वहां आम बात है। ऐसे में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में यह एप्लीकेशन लगाते हुए सारे दस्तावेज, सारे सबूत रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट को आग्रह किया है कि कलकत्ता जो हाई कोर्ट है, इसके बाहर इस केस को ट्रांसफर किया जाए, अन्य किसी राज्य में इस पूछताछ की अनुमति दी जाए इन नेताओं से, क्योंकि अगर कलकत्ता के अंदर इनको रख के पूछताछ की जाएगी तो यह संभव नहीं है कि वहां हंगामा ना हो। और इसलिए सीबीआई जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने से इतना जरूर तय लग रहा है कि अब सीबीआई तुरंत इस मुद्दे पे एक्शन लेकर जल्द ही दोषियों को जेल भेजने के मूड में दिखाई दे रही है। बहरहाल जेल भेजना तो न्यायपालिका का काम है। अब न्यायपालिका को देखना है कि वो इस पर क्या डिसीजन देती है। आम जनता की गाड़ी कमाई, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, ऐसे संजीदा मामले में क्या न्यायपालिका गंभीरता से कोई फैसला देगी? जिस कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को यह पूरा केस सौंपा था, वो कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर के क्या वो ये देखेंगे कि जिस तरह के मामले कलकत्ता में हो रहे हैं, जिस तरह के मामले पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, जिस तरह से इन नेताओं ने डराने धमकाने की नीयत से सीबीआई और सुरक्षा बलों को घेर कर नारेबाजी और हमला किया, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है, कितनी जल्दी इस मामले की सुनवाई होती है। क्योंकि जिस तरह से देखने में आया है कि बरसों हो जाते हैं, कोई न्याय नहीं हो पाता है, गरीब लोगों को कभी भी न्याय नहीं मिलता है, और जो पैसे वाले हैं और जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन न्यायपालिका में भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये बड़े बड़े वकील और केस को लटकाने और टालने में माहिर होते हैं। तो न्यायपालिका भी सबूत और गवाहों के बेस पर फैसला करती है। अब ऐसे में सीबीआई जब गवाह और सबूत जुटाने का काम कर रही है, तो ये नेता तरह तरह के बहाने करके अड़चने पैदा कर रहे हैं, या ये हकीकत में बीमार हैं और इनको राहत चाहिए, ये फैसला कौन करेगा? और इसलिए सीबीआई ने अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। अब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार इस बात को जल्दी से फैसला करे, नहीं तो इस मामले का मजाक बन के रह जाएगा। और जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सीबीआई अब जरूर उनको न्याय दिलाएगी, नेता जल्दी से जेल में जाएंगे, उनका लूटा हुआ पैसा उनको वापस मिलेगा। जितने घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए हैं, नारदा, शारदा और पता नहीं क्या क्या, रोज वैली, ये जितने घोटाले हुए हैं, अभी वो लाइन में हैं। अभी किसी में भी कोई नेता जेल में नहीं गया, किसी में भी कोई खिलाफ किसी के बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। आम जनता टकटकी लगाए
न्यायपालिका की तरफ देख रही है कि उनको न्याय कब मिलेगा, उनका लूट का पैसा कब उनको वापस मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बच्ची की शादी के लिए पैसे रखे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मकान बनाने के लिए पैसे रखे थे, अब वो उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश का ये सिस्टम, जिस तरह से न्यायपालिका, कार्यपालिका और इन सब फाइलों में उलझा हुआ केस बरसों चलता है, लोग उम्मीद खो बैठते हैं। अब उम्मीद कर रहे हैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट से वो लोग भी जो पीड़ित हैं, जिनको न्याय की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट कितनी जल्दी इसमें न्याय करता है, सीबीआई कितनी सख्ती से इन नेताओं से पूछताछ करती है, और लूट का पैसा आम लोगों तक वापसी कब तक मिलता है, ये बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।